नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ में AIMIM का जलवा दिखाया गया। विधायक गुड्डू जमाली ने कहा, मेरे राजनीति का आधार मुबारकपुर की जनता है। हम तो तनहा ही चले थे, जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। कुछ ऐसा ही नजारा मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे गुड्डू जमाली के स्वागत में उमड़े जनसैलाब का था। लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कभी बहुजन समाज पार्टी से 2 बार विधायक रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने चंद माह पहले बसपा के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गुड्डू जमाली को अपना उम्मीदवार नहीं बनाते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव को टिकट दे दिया। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाकर रखने वाले विधायक गुड्डू जमाली ने उत्तर प्रदेश में तेजी से उभरती हुई पार्टी AIMIM की सदस्यता ग्रहण किया और पार्टी ने देर न करते हुए विधायक गुड्डू जमाली को मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी दे दिया। मंगलवार की सुबह गुड्डू जमाली जैसे ही अपने विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर सैकड़ों गाड़ियों की काफिला के साथ पहुंचे, हजारों की संख्या में मुबारकपुर की जनता ने अपने विधायक को हाथों हाथ लेते हुए उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत विधायक गुड्डू जमाली ने कहा कि मुबारकपुर के लगभग 4 लाख वोटर मेरे राजनीति का आधार है। कहा कि मैंने बसपा में निष्ठा के साथ रहा, इसके बाद सपा में जाने का मुझे अफसोस भी है। उन्होंने कहा कि AIMIM पार्टी ने सेकुलर प्लेटफॉर्म दिया है जो देश में हिंदू मुसलमान एक साथ रह सकेंगे। सपा व भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों में हिंदू मुसलमानों के ठेकेदार बनने की होड़ मची हुई है। एक पार्टी ने तो मुसलमानों का नाम लेना भी छोड़ दिया है, लेकिन पहले वो यही बात करते थे। गुड्डू जमाली ने कहा कि आज छुट्टी होने के कारण मैं नामांकन बुधवार को करूंगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, जिलाध्यक्ष के साथ ही तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया से हुई बातचीत में गुड्डू जमाली ने क्या कुछ कहा, सुनिए। करूंगा, आज चूँकि हॉलीडे था, छुट्टी थी, तो मैं कल करूंगा एमआईएम का मतलब क्या है? देखिए, मतलब क्या है, एमआईएम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और मैं जिस दल में था पूरी निष्ठा ईमानदारी से था, किन्हीं कारणों से छोड़ दिया। बाद में मुझे ऐसा लगा, कुछ लोगों ने कहा कि भाई सपा में चले जाइए, मेरी बात उन्होंने कहा, लेकिन संभव किसी वजह से वो नहीं हो पाया। तो मुझे और भी विकल्प थे मेरे पास, कांग्रेस भी थी, भीम आदमी भी थी और लोगों ने मुझसे कहा। बाद में मैंने बहुत सोचा तो मुझे ये लगा कि चूँकि हम लोग यहाँ मेहनत करके एक सेकुलर प्लेटफॉर्म इस प्रदेश को, इस देश को दे सकते हैं। एक सेकुलर प्लेटफॉर्म जहाँ हिंदू मुसलमान मिलके रहेंगे, मोहताजी नहीं रहेगी, लोग एक दूसरे को धर्म और जाति के नाम पे डराएंगे नहीं। अभी क्या है, भाजपा और सपा की राजनीति क्या है, एक कहता भाई कि हम हिंदू भाई के ठेकेदार हैं, दूसरा कहता हम मुसलमान के ठेकेदार। वो तो कह रहा मुसलमान का नाम लेना भी छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन पहले वो यही कहते। जी हम लोग ये चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान दोनों भाई मिल करके एमआईएम को इतना मजबूत करेंगे कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा इस पूरे देश, जिसमें सेकुलर राजनीति होगी, विकास के नाम पे राजनीति होगी, धर्म और जाति के आधार पे बेस राजनीति नहीं होगी। कहा जाता था कि आपको सपा ने धोखा दिया। अब देखो, वो अब चूँकि बात पुरानी हो गई, कल कह दिया जो कहना था, अब उसको बार बार दोहराने से तो बहुत फ़ायदा नहीं। कल मैंने अपनी बात विस्तार से रख दिया। अब मैं किसी की कोई बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे मेरी पार्टी की बात करें, एमआईएम की बात करें, मेरे क्षेत्र की बात करें, जनता की बात करें, वो सब पुराना इतिहास हुआ। जनता को क्या मैनिफेस्टो से क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने यहाँ पे 10 साल विधायकी किया है, मुझे कुछ बताना नहीं है, मैं कोई अननोन नहीं हूँ। मेरे आचरण को, मेरे व्यवहार को, मेरे किरदार को, मेरे तौर तरीके को यहाँ का पूरी जनता जानती है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ, अभी एक साहब मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि भाई बेस क्या है। मेरी जनता का, मेरी राजनीति का आधार यहाँ की 3.5-4 लाख जनता है। मैं ये मानता हूँ कि इस असेंबली में जितनी हमारी आवाम है वो पूरे मेरा परिवार है, वो मेरे परिवार का एक हिस्सा है। और मैं आपको बताऊं कि ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला चाहेगा तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ के बड़ी भारी मार्जिन से मैं अपनी जीत दर्ज करूँगा।